नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के जगदीश मंदिर में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद मंगलवार को मनाया गया नंदोत्सव। धाड़ाधाड़िन के नृत्य को देखने उमड़े भक्त। बुधवार को जगदीश मंदिर चौक में होगी मटकी फोड़ प्रतियोगिता। उदयपुर के खेरवाड़ा क्षेत्र में तेज बारिश के बाद गिरा केलूपोश मकान। एक व्यक्ति की मौत। तेज आवाज के बाद सरपंच ने मौके पर पहुंचकर लोगों की सहायता से शव को निकाला बाहर। राजस्थान विद्यापीठ में आयोजित हुआ विशेष दीक्षांत समारोह। डीलिट की उपाधि से नवाजे गए स्वामी गोविंद देव गिरी। अब खबरें विस्तार से। सोमवार रात 12:15 बजे जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो मानो पूरा शहर कृष्णमय हो गया। शहर के प्रमुख जगदीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद महाआरती में हजारों भक्त शामिल हुए, जबकि श्रीनाथ जी में शंख ध्वनि और झांझ पखावज के साथ थाली मांदल गूंजे। इसके बाद मंगलवार को नंदोत्सव मनाया गया। नंदोत्सव में मेवाड़ की परंपरा के अनुसार बधाई गीत गाए गए और उसके बाद धाड़ाधाड़िन नृत्य हुआ। धाड़ाधाड़िन नृत्य में पुरुष कलाकारों ने महिलाओं का वेश धारण कर अपनी प्रस्तुति दी। इस टोली बधावे गाकर नंद बाबा को बधाई दी। नंद बाबा की ओर से उपहार बांटे गए। जगदीश मंदिर पुजारी परिषद के हेमेंद्र पुजारी ने बताया कि यह परंपरा उदयपुर और मेवाड़ में करीब 400 साल से है। ब्रिज, वृंदावन, गोकुल और मथुरा में कृष्ण काल से है। इधर श्रीनाथ जी की हवेली में भी पुष्टि मार्गीय परंपराओं से जन्माष्टमी मनाई गई। जन्माष्टमी के बाद मंगलवार को नंदोत्सव कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। यहाँ पर नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर की तरह यहाँ भी मुखिया जी और सेवादार नंद बाबा व यशोदा बनकर मंदिर के दरवाजों के दोनों तरफ केसर हल्दी से थापे लगा रहे थे। दूध दही की होली खेलने के साथ लाडले लाल पर न्यौछावर उपहार ग्वाल वालों पर लुटाया गया। धर्मोत्सव समिति अध्यक्ष दिनेश मकवाना ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद बुधवार को जगदीश चौक में धादिका उत्सव मनाया जाएगा। दधिका महोत्सव के तहत सबसे पहले बुधवार को सुबह 10 बजे जगदीश चौक में दही हांडी की पूजा होगी। दही हांडी को 25 फीट की ऊंचाई पर बांधा जाएगा। शहर की 10 टीमें प्रतियोगिता में भाग लेगी। इस बार महिलाओं की टीम भी भाग ले रही है। वहीं जीतने वाली टीम को 31,000 का कैश इनाम मिलेगा। बालवाड़ा थाना क्षेत्र की कानपुर ग्राम पंचायत में चिकलवास में मंगलवार तड़के करीब 4 बजे कच्चा झोपड़ी नुमा मकान गिरने से एक जने की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में लगातार 3-4 दिन से हो रही बारिश के बीच आज सुबह केलूपोश झोपड़ी नुमा घर की दीवार भरभरा कर ढहने से मकान की छत भी गिर गई। इस दौरान तुलसीराम पुत्र हवजी खराड़ी की मलबे में दबने से मौके पर ही मौत हो गई। पास ही रहने वाले कानपुर सरपंच लालूराम खराड़ी को चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आए। बाद में मौके पर ग्रामीण भी एकत्रित हो गए। मलबे में दबे तुलसीराम को करीब 2 से 3 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पर बावलवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें कि मृतक की पत्नी मजदूरी के लिए गुजरात में है। मृतक के 2 बेटे और 5 बेटियां हैं। उदयपुर जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ में मंगलवार को 19वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कुलपति प्रोफेसर कर्नल शिवसिंह सारंगदेवोत ने बताया कि विद्यापीठ के संस्थापक जन्नूभाई की संतों का विशेष सम्मान व सानिध्य प्राप्त करने की परंपरा व अवधारणा को दृष्टिगोचर करते हुए विशेष दीक्षांत समारोह में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के कोषाध्यक्ष, कृष्ण जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट मथुरा के उपाध्यक्ष व महर्षि देवव्यास प्रतिष्ठान पुणे के संस्थापक महान संत विभूति स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज को डीलिट की उपाधि से नवाजा गया। कुलपति प्रोफेसर सारंगदेवोत ने कहा कि यह सम्मान राजस्थान विद्यापीठ के लिए गौरव का क्षण था। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक व प्रधानमंत्री के विज्ञान व तकनीकी OSD रह चुके डॉक्टर ओम प्रकाश पांड्या थे। कार्यक्रम में कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंत राय जानी, कुल प्रमुख BL गुज्जर व कुल सचिव डॉक्टर तरुण सचिव भी उपस्थित रहे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाने में प्रकरण दर्ज होने के बाद कानूनी कार्यवाही नहीं होने पर पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की है। प्रार्थी ने जिला पुलिस अधीक्षक को बताया कि ST/SC संगठनों की ओर से करवाए गए भारत बंद के दौरान जैन समाज के व्यक्ति द्वारा जातिगत गालियां दी गई और अभद्र व्यवहार किया गया। इसके बाद कुराबड़ थाने में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन पुलिस ने उसमें कार्यवाही नहीं की। प्रार्थी ने यह भी बताया कि जिस तरह से पुलिस कुराबड़ में रवैया अपना रही है, उससे ST/SC वर्ग में आक्रोश पनप रहा है। इसलिए समय रहते कार्यवाही करवाए ताकि कुराबड़ में शांति बनी रहे। मैं सुनीता मेघवाल गांव बम्बोरा की रहने वाली हूँ। जब मैं बाजार में कुछ काम से गई थी तो वहाँ मैं मतलब जैसे बात कर रही थी तो किसी अज्ञात व्यक्ति जैन व्यक्ति ने मुझे गाली गलौज करा कि समाटी टेढ़ी तू मेरा क्या उखाड़ लेगा। जबकि उनके जैन समाज में कुछ भी होता है मेरी दुकान पे लाठी लेके आते मुझे दुकान बढ़वाने के लिए। और जब इन जैन समाज में चोरी हुई थी 3 दिन मुझे दुकान बंद करवाई, मेरे काउंटर तोड़ने की बात करी तो मैंने दुकान बंद कर दी। आए दिन जैन समाज के लोग मेरे से झगड़ा करते रहते। मेरे और मेरे पति के जान का खतरा है, मुझे न्याय दिलाइए। यहाँ मैं पहले चौकी पे रिपोर्ट दी, वहाँ भी बयान उनकी मर्जी से उन्होंने थानेदार साहब ने लिखा, जो मैं बयान बोल रही वो नहीं लिखा और वो अपनी मर्जी से लिख रहे थे। 21 अगस्त को बंद के दौरान जो इनकी बात हुई, मेरे रेगुलर इनसे फोन पे बात हो रही थी। ये जो महिला खाली सामान लेने जा रही थी, दुकान पे खड़ी थी, वहाँ पे कोई जैन व्यक्ति ने इसको गाली गलौज टेढ़ी चमाटी बोला। उसका वीडियो लगभग सबके पास है। उसी के सामने दोनों दुकानों पे कैमरे लगे हुए हैं। और फिर हमने इसको बम्बोरा चौकी पे रिपोर्ट लिखी। फिर उस टाइम रिपोर्ट दर्ज 22 तारीख को वापस जाके रिपोर्ट लिखवाई, रिपोर्ट लिख दी, लेकिन 23 तारीख को थाने पे गई, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। और हमने अधिकारियों से भी बात की है, हम कर रहे हैं बस बहाने बनाते जा रहे हैं। अब आज हमने इसको SP ऑफिस हमारे सिटी SP साहब से मिलाया, ओझा साहब से, और बात हुई। ओझा साहब ने कहा बिल्कुल अगर कैमरे में आता है तो कानूनी कार्रवाई होगी और हम संतुष्ट हैं कि अगर हमें कानूनी कार्रवाई मिले, जातिगत गालियाँ नहीं दे। और इस महिला को डर भी है क्योंकि इसकी बाजार में दुकान है, ये बनियों का एक मतलब मंडल है, हो सकता है इसकी दुकान खाली करवा दी जाए दबाव में आकर। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसी कोई घटना और नहीं हो, कि मुकदमा दर्ज करके इस महिला को न्याय दिलाया जाए। गहलोत सरकार में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जारी किए गए पट्टे सभी को नहीं मिलने से वंचित लोगों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पट्टे देने की मांग की। शोभागपुरा क्षेत्र में स्थित आवासीय कॉलोनी में पूर्व में जारी किए गए पट्टों के दौरान कुछ लोगों को पट्टे मिल गए, लेकिन कुछ लोगों को पट्टे नहीं मिलने से वंचित लोग जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। लोगों ने कलेक्टर को बताया कि पूर्व में एग्रीमेंट के आधार पर पट्टे दिए जा रहे थे, अब अचानक पट्टे देना बंद कर दिया गया है, जबकि ऐसा सरकार का कोई आदेश नहीं है कि एग्रीमेंट पर पट्टे नहीं देवे। इस पर कलेक्टर ने नए आदेश आने के बाद पट्टे जारी करने की बात कही। हम लोग नीमच खेड़ा दुर्गा कॉलोनी वार्ड नंबर 1 से आए हैं और हमारा जो आज का ज्ञापन देने का कारण है क्योंकि हमारी जो खसरा संख्या है वो राजस्व ग्राम देवाली की खसरा संख्या है, जो करीब पूरी खसरा संख्या जो है अनुमोदित हो चुकी है। हमारा प्लान भी 90K हो चुका है। उस भूमि का भू रूपांतरण आवासीय प्रयोजन हेतु भू रूपांतरण भी हो चुका है। हमारा UDA से निवेदन मीडिया के माध्यम से और कलेक्टर महोदय को हमारा निवेदन करबद्ध आग्रह है कि जब पूर्व में प्रशासन शहरों के संघ के तहत जब पट्टे दिए जा रहे थे तो अब वो पट्टे देना जारी क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि UDA के पास में अभी हाल ही में 2 महीने से पहले UDA के द्वारा पट्टे दिए जा रहे थे, लेकिन अचानक पट्टे देना उन्होंने बंद कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक हमारे पास में कोई आदेश नहीं आते ऊपर से स्वायत्त शासन राजस्थान सरकार से, तब तक हम पट्टे पुनः वापस से जारी नहीं करेंगे। तो हमारा निवेदन है कि जब पूर्व में पट्टे दिए जा चुके थे एग्रीमेंट के बेस पर और अब हमें एग्रीमेंट के बेस पे पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, तो क्योंकि हमारे पास में किसी के पास में रजिस्ट्री नहीं है, हमारे पास में एग्रीमेंट है और हमारी जो भूमि है पूरी भू रूपांतरण आवासीय प्रयोजन हेतु 90K हो चुकी है। और जब हमने जमीन ली थी, प्लॉट लिए थे, तो एग्रीमेंट के बेस पे लिए गए थे। तो जब पूर्व में जब एग्रीमेंट के बेस पे हमें पट्टे जारी किए जा रहे थे, तो अब हमें पट्टे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से कि वापस प्रशासन शहरों के संघ के तहत ये अभियान चलाया जाए, जिससे कि हम सबको एक राहत मिले, पट्टे जारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
राजसमंद जिले में श्री पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ प्रन्यास द्वारकाधीश मंदिर में मंगलवार को नंद महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। साल में एक बार होने वाले दुर्लभ दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु राजसमंद पहुंचे। मंदिर में कृष्ण भक्तों ने नाच गाकर और छाक लुटाकर कृष्ण जन्मोत्सव का महोत्सव मनाया। इस मौके पर गोस्वामी संजीव बाबा ने यशोदा मैया का वेश धारण किया तो मंदिर के द्वितीय मुखिया गोविंद गोपाल संजीहर नंद बाबा के वेश में सजे, गौशाला के मुखिया और ग्वाल बाल गोपी ग्वाल की भूमिका में तैयार हुए। द्वारकाधीश मंदिर में कमल चौक में दही दूध पूजन की परंपरा का निर्वहन कर प्रभु श्री द्वारकाधीश को सोने के पालने में विराजित किया गया। निज दीवारी में प्रभु का सोने का पालना सजाया गया, जहां प्रभु को श्रृंगार धारण करवाकर सोने के पालने में गोस्वामी परिवार द्वारा लाड़ लड़ाए गए। प्रभु के सम्मुख नाना प्रकार के खेल खिलौने भी रखे गए, जिसके द्वारा गोस्वामी परिवार प्रभु को रिझाते रहे। गोस्वामी परिवार द्वारा बालकृष्ण लाल जी की गादी जी से नंद बाबा को निज मंदिर में पधारने की रस्म का निर्वहन किया गया। नंद महोत्सव के मौके पर रतन चेक में गोस्वामी परिवार के सदस्य, मंदिर में सेवादारों, ग्वाल बालों और भक्तों ने नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों के बीच जमकर नृत्य किया। आज के इस महोत्सव में गोस्वामी परिवार द्वारा भक्तों को लड्डू, मठड़ी और पैसे लुटाए गए। पूरा मंदिर नगाड़ा ढोल की थाप से गूंजता रहा। कीर्तनकारों द्वारा बधाई के कीर्तनों का गान किया गया। वहीं गोवर्धन चेक में द्वारकेश बंद की धुन पर भी भक्तों ने जमकर नृत्य कर अपनी खुशी जताई। इन दर्शनों को करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे। मंदिर में प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा और पुलिस प्रशासन का पूरा अमला द्वारकाधीश मंदिर में मौजूद था। लेक सिटी में पूरी रात रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। मंगलवार को सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। ठंडी हवाओं से मौसम पूरी तरह से ठंडा हो गया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके में बारिश का दौर जारी रहने से जलाशयों में पानी की आवक बनी हुई है। वहीं कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से सिसारमा नदी होकर पिछोला झील में पानी की आवक हो रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को पिछोला को भरने वाली सिसारमा नहर 5 फीट चली। इसके अलावा आकोदड़ा बांध में भी पानी की आवक अच्छी हुई है। जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार पिछले 24 घंटे में जिले में नया गांव में करीब 3, खेरवाड़ा ऋषभदेव में 2.5 इंच बारिश दर्ज की गई। इधर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सहित 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, यानी जिले में अति भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और बिजलियां गिरने के आसार है। हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के जगदीश मंदिर में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद मंगलवार को मनाया गया नंदोत्सव। धाड़ाधाड़िन के नृत्य को देखने उमड़े भक्त। बुधवार को जगदीश मंदिर चौक में होगी मटकी फोड़ प्रतियोगिता। उदयपुर के खेरवाड़ा क्षेत्र में तेज बारिश के बाद गिरा केलूपोश मकान। एक व्यक्ति की मौत। तेज आवाज के बाद सरपंच ने मौके पर पहुंचकर लोगों की सहायता से शव को निकाला बाहर। राजस्थान विद्यापीठ में आयोजित हुआ विशेष दीक्षांत समारोह। डी.लिट की उपाधि से नवाजे गए स्वामी गोविंद देव गिरी। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।